I'm lecturer of IT department in Nehatun Polytechnic College, Jalandhar. Before starting our lecture, I would like to give you some of the instructions that how to make aware yourself from this COVID-19 disease. And under Mission Fateh, there are some precautions we need to follow. That is, wear mask, maintain social distance, and wash your hands frequently with sanitizer or with hand wash. I hope you all are safe at your home place. So this COVID-19 is very harmful disease. So we should make our atmosphere clean also. So be vigilant कि आप इस COVID-19 जैसी बीमारी से बच सकें और घर से सिर्फ तभी बाहर निकलें अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है. Well, moving towards our lecture. आज का टॉपिक हमारा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स एज एमीटर एंड वोल्टमीटर. हमने कल मूविंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में रिपल्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था और आज हम उसके यूजेस पढ़ेंगे. मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स जो दो तरह के थे, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. ये दोनों तो हमने टेक्निक्स पढ़ ली थी, लेकिन हम इन दोनों टेक्निक्स को यूज कहाँ पे करते हैं? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स को हम एज एमीटर और एज वोल्ट मीटर यूज करते हैं, यानी कि करंट और वोल्टेज को रीड आउट करने के लिए. सो आप यहाँ पे देखो, जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसमें एम्पेयर टर्न्स नेसेसरी हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए. ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है. अभी आप ये डायग्राम देखो. सबसे पहले ये एक हमारा सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने इंडक्टर और रेजिस्टर को अटैच किया है. इधर भी हमने इंडक्टर और रेजिस्टेंस को अटैच किया है. अब ये जो इंडक्टर है, इसको हमने LM नेम दिया, दिस इज RM. और इसमें से जो करंट पास हो रहा है दैट इज IM. ये वाला जो इंडक्टर है वो इसके पैरेलल में है तो इसको I शंट बोला है, और ये इसके पैरेलल में है तो इसको R शंट बोला है. और जो इसमें से करंट पास हो रहा है दैट इज I शंट. अब कॉमन करंट I है और आउटपुट करंट भी कॉमन I है. अब जब हमें इसमें से करंट को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? अगर दो पैरेलल ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स I शंट ओवर IM करके इसको इवेल्युएट करेंगे. और जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू R square M plus omega LM square अपॉन R square शंट प्लस ओमेगा L शंट का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू RM अंडर रूट. हमने अब क्या किया, यहाँ से RM को कॉमन ले लिया तो इधर R शंट को कॉमन ले लिया. सो अबव रेशियो जो है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, तो इसमें ओमेगा को हम स्किप कर देंगे. सो दैट वुड बी इक्वल टू LM ओवर RM ये चीज अपॉन LS या L shunt upon R shunt. So in above ratio will be the above ratio will be independent of frequency omega, इसलिए हमने omega नहीं लिखा, provided that time constant of two parallel branch are same. So अब अगर अदर वर्ड्स की बात करते हैं तो हमने अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या था, I shunt over IM is equal to RM over R shunt. ये इक्वल कब होते हैं? जब आपस में ये इक्वेशन इक्वल होती है, यानी LM over RM is equal to L shunt over R shunt, and that is when I shunt upon IM is equal to RM into R shunt. तो ये हमारी कंडीशन आ जाती है. अब यहाँ पे I क्या हुआ, I डिवाइड हो गया था IM में और I शंट में, तो हम लिख सकते हैं I is equal to I शंट प्लस IM. जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास I शंट की वैल्यू है, इस इक्वेशन से हम I शंट की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको पुट कर देंगे. तो दैट वुड बी I शंट की यहाँ वैल्यू प्लस IM. तो अब यहाँ पे भी IM है, यहाँ पे भी IM है, IM को कॉमन निकालो, सो दिस विल बी द आंसर. सो मल्टीप्लायर्स फॉर द शंट इज दिस. अब हमें शंट में हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है, अब हम शंट में अगर हम सर्किट को डिजाइन करेंगे या अप्रोप्रिएट इंडक्टेंस के साथ अगर हम उसको शंट में रखते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट. तो शंट जो है
वो मूविंग आयरन एमीटर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, या हम उसको रेयरली इनकॉर्पोरेट करते हैं. So multiple ranges are effective be obtained by winding the instrument coil in section which may be connected in series parallel or series parallel combination, which in turn changing the total ampere turns in the magnetized coil. So इस रिजल्ट से हमें क्या पता लगता है कि हमने मूविंग आयरन एमीटर की बात जब हम करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमने जब करंट को मेजर करना है तो हमें उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या चाहिए और रेजिस्टेंस किस तरह से लगाने हैं. आर एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए और आर शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन केस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर की तरह यूज कर रहे हैं. तो अब जब हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर की तरह यूज कर रहे हैं तब हमें किस तरह से ये एनालाइज कराना है. तब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सीरीज में लगा देंगे, आर शंट, आर एम और एल एम को. और जब इनको सीरीज में लगा देंगे तो हमारा जो वी है, दैट इज वोल्टेज है, वो क्या हो जाएगा, आई एम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम स्क्वायर. आर शंट जो है वो प्योरली नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लेके चले हम, जो कि लार्ज वैल्यू की है. सो वोल्टेज क्या आ गई, आई एम आर शंट प्लस आर एम का होल स्क्वायर. आर शंट नहीं है, या आर सीरीज है, एस ई है. आर सीरीज प्लस आर एम का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल एम का स्क्वायर. अब मल्टीप्लायर हम ले लेते हैं, बड़ा वी और छोटा वी, इसको आपस में डिवाइड कर देंगे. So that would be like this. So ordinary arrangement with non-inductive resistance in series with fixed coil result in error that increases as the frequency increases. अब हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एरर भी इंक्रीज होता जाएगा. The change of impedance of the instrument with change of frequency introduces error. In order to compensate the frequency error को compensate करने के लिए हम एक कैपेसिटर ऐड कर देंगे यहाँ पे इसके पैरेलल में. क्लियर है. सो आज के टॉपिक में बेसिकली डेरिवेशन थी. आप अपनी बुक्स में से भी इसको रीड आउट की कोशिश करने की कोशिश करना. सिर्फ हमने ये बताया कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एमीटर की तरह कैसे यूज करना है और वोल्ट मीटर की तरह कैसे यूज करना है. जब इन एमीटर की बात करते हैं तो इनको शंट में रखेंगे और जब वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो इसको सीरीज में रखेंगे और सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगा के हमने उसको डेरिवेट कर लेना है. आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है. नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे. ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. आपको आज का वीडियो आई थिंक क्लियर है. अगर कोई भी डाउट है तो हम ऑनलाइन लेक्चर में इसको क्लियर कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.